दिस इज़ काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा खनिज व उसके प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मेंशन करते हो, जिसमें प्यूपिल टीचर का आप नेम मेंशन करोगे, सब्जेक्ट बताओगे, टॉपिक बताओगे एंड ड्यूरेशन ऑफ लेसन, यानी कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्लास मेंशन करनी होती है कि किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। सामान्य उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता जागृत करना। एंड लास्ट है सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों को खनिज के प्रकारों के महत्व के बारे में सजग करना। इसके बाद आते हैं व्यवहारगत उद्देश्य, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को खनिज व उसके प्रकार के बारे में बताओगे तो आपके उसके क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है विद्यार्थी खनिज के अर्थों के बारे में जान पाएंगे, यानी कि टॉपिक पढ़ने के बाद विद्यार्थी खनिज का अर्थ बता पाएंगे कि होता क्या है खनिज का अर्थ। उसके बाद है विद्यार्थी खनिज के प्रकार को समझ पाएंगे और विद्यार्थी खनिज के प्रकारों की जानकारी को अपने सामान्य जीवन में भी प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि किन किन टूल्स की आपको आवश्यकता होती है क्लासरूम में पढ़ाते टाइम, जैसे चौक बोर्ड, चौक, झाड़न यानी डस्टर, पॉइंटर, संकेतक, इसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। इसके बाद आता है अनुदेशात्मक सामग्री, यानी कि जब आप स्टूडेंट्स को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हैं उसे अनुदेशात्मक सामग्री बोला जाता है। यहाँ पर खनिज के प्रकारों को दर्शाते हुए चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान अनुमान, यानी कि जो छात्राध्यापिका है वो पूर्व अनुमान लगाती हैं कि विद्यार्थियों को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि कितना पूर्व ज्ञान है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं, जैसे रेलगाड़ी कौन से ईंधन से चलती है, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और खदानों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आप इस लास्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि सब ऑलमोस्ट बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि खदानों से हमें कोयला, पेट्रोल ये सब मिलता है और इन सभी को खनिज कहा जाता है। तो इस लास्ट क्वेश्चन की हेल्प से जो टीचर है टॉपिक को कनेक्ट करती हैं और उसके बाद उप विषय की घोषणा करेंगी, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद टॉपिक अनाउंसमेंट करती है छात्राध्यापिका कि आज हम खनिज और उसके प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापिका छात्रों की सहायता से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करेंगी तथा विद्यार्थियों के सहयोग से पाठ का आरंभ करेंगी। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूँ कि आप किस तरह का चार्ट विद्यार्थियों को दर्शा सकते हो। जैसे जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर उठाए हैं डिस्कस करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है एक ग्राफ बनाने की। जैसे आप विद्यार्थियों को खनिज बता सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, और धात्विक के भी आगे जाकर 2 पार्ट होते हैं, लौह और अलोह। तो इस तरह का कुछ आप चार्ट विद्यार्थियों को दर्शा सकते हैं जो अनुदेशात्मक सामग्री का ही भाग होता है। तो हम यहाँ प्रस्तुतिकरण कर रहे थे जिसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु है, यानी प्रस्तुतिकरण में 4 हमें कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट जिसमें हम टीचिंग पॉइंट लिखते हैं, यानी जो जो पॉइंट्स हम स्टूडेंट्स को टीच करते चलेंगे। उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, यानी कि छात्राध्यापिका की क्या क्या क्रियाएं हैं, विद्यार्थी की क्या क्या क्रियाएं हैं, और चौक बोर्ड पर हम जो जो वर्क करेंगे वो इस लास्ट कॉलम में हम मेंशन करते हुए चलेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है खनिज, यानी यहाँ छात्राध्यापिका बताती हैं कि खनिज क्या है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष जलवायु व परिस्थिति से संबंधित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर छात्राध्यापिका बताती है जो खनिज है वो कि अलग जलवायु व परिस्थिति में पाए जाते हैं। सभी जगह पर उसका सेम विभाजन नहीं होता, यानी सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग खनिज पाए जाते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में आप देख सकते हो विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं छात्राध्यापिका को। और चौक बोर्ड एक्टिविटी में आप यहाँ पर बता सकते हो कि खनिज क्या होता है, एक रासायनिक संगठन होता है। उसके बाद हम खनिज के प्रकारों की बात करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है कि खनिज के 2 प्रकार होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये चौक बोर्ड क्रिया में आप लिख देंगे।
इसके बाद छात्राध्यापिका यहाँ प्रकार के बारे में बताती हैं कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं। खनिज भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पाए जाते हैं। यानी कि ये इनकी स्पेशलिटी होती है जिसके आधार पर ये अलग अलग पाए जाते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में आप देख सकते हो, कुछ ना समझ में आने पर विद्यार्थी पूछ भी सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो भी छात्राध्यापिका बता रही है सभी बच्चों को समझ में आए, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी उनको समझ ना आए। तो इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर बताया है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। छात्राध्यापिका यहाँ बच्चों से सवाल पूछती हैं, प्रश्न पूछती हैं। विद्यार्थी बताते हैं कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। क्योंकि जो छात्राध्यापिका है वो विद्यार्थियों को चार्ट भी दिखा रही हैं, जिससे विद्यार्थी को पता लग जाता है चार्ट पर देखकर कि हाँ, खनिज दो प्रकार के होते हैं। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। अब छात्राध्यापिका वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि दो प्रकार कौन से होते हैं। शिक्षण बिंदु है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातुएं कच्चे पदार्थ के रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं, जिनमें चमक की विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर छात्राध्यापिका ने धात्विक खनिज को एक्सप्लेन किया कि धात्विक खनिज होते क्या हैं, किसे कहा जाता है। इसके बाद छात्राध्यापिका अगला शिक्षण बिंदु रखती है कि धात्विक खनिजों के भी दो प्रकार होते हैं आगे जाकर, जिसमें एक है लौह और एक होता है अलोह। धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो उत्तर देते हैं। दो प्रकार का होता है, लौह एवं अलोह। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा पाया जाता है, और अलोह खनिज जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता और अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, जैसे सोना, चांदी आदि। यानी कि जो लौह अयस्क होता है, मैग्नीज होता है, उन्हें लौह खनिज कहा जाता है, और अलोह खनिज का उदाहरण है जैसे सोना और चांदी। यहाँ पर आपने चॉकबोर्ड एक्टिविटी में इसको शो किया। इसके बाद आता है अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुओं का रूप नहीं होता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। हालांकि खनिज ये भी होते हैं, लेकिन ये गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें अधात्विक खनिज बोला जाता है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद आता है खनिजों का निष्कर्मण। निष्कर्मण प्योर टिपिकल वर्ड है हिंदी का। निष्कर्मण का मतलब समझ लीजिए। निष्कर्मण का मतलब होता है कि खनिजों को हम निकालते कैसे हैं, बिकॉज जो खनिज है वो इतनी इजीली नहीं मिलते, ये गहराई में होते हैं, जमीन के अंदर या फिर खानों में मिलते हैं। तो निष्कर्मण का अर्थ है कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे निकाला जाता है। तो इसके भी प्रोसेस होते हैं जिनको नाम दिया गया है। खनिजों को खनन, प्रबंधन, अखनन द्वारा निष्कर्मण किया जाता है। यानी कि 3-4 प्रोसेस है जिसके थ्रू निकाला जाता है, यानी निष्कर्मण किया जाता है। खनिजों को कैसे निकाला जाता है, इसे ही निष्कर्मण कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा निष्कर्मण किसे कहते हैं, तो आपने यहाँ क्लियर कर ही दिया। अगर नहीं क्लियर करोगे तो हो सकता है विद्यार्थी यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, संभावना है। यहाँ पर आप चॉकबोर्ड एक्टिविटी पर दिखा सकते हो कि इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, जैसे खनन, प्रवर्धन, आखनन। नेक्स्ट आप बताते हो खनन किसे कहते हैं। ये भी एक विधि होती है जिसमें आप खनिज को निकालते हो। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी खनिजों को खनन यानी खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। इसके बाद लेसन प्लान को आप फिनिशिंग देते हुए लास्ट में पुनरावृत्ति करोगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिकैपिचुलेशन, इंग्लिश में बोला जाता है। यानी कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा, जो भी आपने प्रेजेंट किया, जो भी आपने प्रस्तुत किया, उसका आप मूल्यांकन करते हो कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। और मूल्यांकन करने के लिए आप कुछ प्रश्न करोगे, जैसे खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, और खनिजों का निष्कर्मण कैसे किया जाता है। इसके बाद आप गृह कार्य दोगे, विद्यार्थियों को होमवर्क प्रोवाइड करोगे, और लास्ट में जो प्यूपिल टीचर हैं, उनके जो सुपरवाइजर यानी निरीक्षक है, उनके हस्ताक्षर और टिप्पणी होती है, और उसके बाद आप दिनांक मेंशन करते हो। सो वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।